से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने किस तरह से करना है, सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है, CH4 का स्ट्रक्चर बना देना है सिंपल, जो कि आपको सिखाया हुआ है कि CH4 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। C के साइड पे 4 हाइड्रोजन अटैच करनी है। क्यों अटैच करनी है वो भी हम समझ लेते हैं, जिनको नहीं पता है कि कार्बन जो होता है ये होता है टेट्रावैलेंट। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2,4। दैट्स वाई C के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये 4 हाइड्रोजन्स को अटैच करता है। अब ध्यान से समझेंगे, जो कार्बन है इसको कितने की जरूरत है, ये वाली नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है इसकी 2,8, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 हाइड्रोजन से ले रहा है, ये वाली 4 हाइड्रोजन से। ठीक है, किस तरह से, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगी तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम ये वाला स्ट्रक्चर भी इसी तरह से बना है। अब मैं इधर इसका स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ आपको कि किस तरह से बनाएंगे। हम लिखेंगे C सेंटर में और चारों तरफ मैंने लगा दिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को चारों साइड क्या अटैच करनी है, हाइड्रोजन्स। मैंने चारों तरफ हाइड्रोजन्स रख दी, ये 4 हाइड्रोजन्स में रख दी चारों तरफ, और चारों हाइड्रोजन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे डिनोट कर दो, या फिर इस तरह से छोटा सा क्रॉस बना के डिनोट कर दो कि ये बताने के लिए कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिस मर्जी तरीके से डिनोट कर सकते हो। मैंने क्रॉस लगाए हैं, छोटे छोटे क्रॉस लगाए हैं, ये बताने के लिए कि क्रॉस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। वरना इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करने का कोई अलग से कुछ नहीं है प्रोसीजर, हम डॉट के साथ ही इसको डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया कि इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के चारों तरफ। अब क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन्स हैं, पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के 4 खुद के इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसने साइड वाली हाइड्रोजन से लिए, तो सर्कल बनाएंगे जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कवर हों। और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं, टोटल 8, काउंट कर लो, 2 + 2 + 2 + 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब हाइड्रोजन के चेक करते हैं, इधर वाली हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इधर वाली हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इधर भी और इधर भी। सभी के जो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। अब चेक कर लो, कंप्लीट हो गए हैं ना 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। एक मेथड, सॉरी हाइड्रोजन बोल दिया मैंने, CH4 मीथेन। एक मेथड तो ये है, दूसरा सिंपली मेथड ये है कि आप क्या करो, पहले आपको अगर ये वाला स्ट्रक्चर आता है तो ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से लगा दो, और फिर अगेन सर्कल बना दो, एक सर्कल सेंटर में जो C को कवर करेगा, और साइड पे हाइड्रोजन के सर्कल अलग से बना दो। ये बिल्कुल सिंपल, आप कह सकते हो एक ट्रिक सा है कि अगर आपको ये वाला सारा नहीं बनाना तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। क्लियर, अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम करेंगे इथेन का, अगेन ट्रिक के साथ और सिंपल मेथड से। इथेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्चुअल में आती हैं 2 कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास 2 कार्बन लगा दी हमने। ठीक है, 2 कार्बन लगा दी, और 2 कार्बन के साइड पे कितने अटैच करने हैं हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन में मैंने क्या किया, 3 हाइड्रोजन मैंने एक साइड अटैच कर दी है, और 3 ही हाइड्रोजन मैंने दूसरी साइड अटैच कर दी है Cl के। क्लियर, C के दोनों साइड मैंने 3-3 हाइड्रोजन अटैच कर दी हैं। अब क्या करना है आपने, हमें जिस तरह से पता है कि जो कार्बन है इसके बैलेंस में, मतलब साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर बना दिए। इसी तरह सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं बनाऊंगी इधर वाले कार्बन के, ये बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर वाली कार्बन के। अब मेरे को किसके इलेक्ट्रॉन्स बनाने को रह गए, हाइड्रोजन के, तो मैंने सिंपली डॉट की जगह क्रॉस लगा के इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शो कर दिए हैं, क्रॉस लगा के। ठीक है, क्रॉस लगा के आप देख रहे हो कि मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं। अब ध्यान से देखना है, अब आपने सर्कल कहां तक बनाना है, इस कार्बन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे कवर होने चाहिए। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन यहां तक है। ठीक है, ये देखो यहां तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, तो ये कवर करने के बाद आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना कार्बन के कंप्लीट, ये वाला बन गया इसका
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इधर वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से सर्कल लगा के हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब बची हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के किस तरह से बनाएंगे, इधर वाली हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इधर वाले के 2 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले के, और इस तरह से सभी हाइड्रोजन को भी एक बार सर्कल लगा के हम साफ ढंग से बना लेंगे, जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के आएंगे। आपने ये वाले सी का सर्कल चेक करना है कि अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर इधर वाले सी का चेक करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर साइड में हाइड्रोजन के 2, क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकती है और कार्बन जो है नियॉन वाली। अब ये हो गया सिंपल इस तरह से। ट्रिक के साथ आपने क्या करना है, ट्रिक में आपने क्या करना है, आपको अगर सिंपली इसका स्ट्रक्चर आता है, आपको अगर सिंपली इथेन का स्ट्रक्चर आता है जिसमें 2 हाइड्रोजन्स होती हैं, अगर स्ट्रक्चर आता है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये बना हुआ है, हम क्या करेंगे, सी हमने दिख रहा है कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सी लगा के दूसरे सी के साथ ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इधर वही हमारे पास हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने वैसे ही लगा दिया। 2 यहाँ ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे इस हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन यहाँ है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। सिमिलरली नीचे भी हम इसी तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स H हमारे पास यहाँ आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन H हमारे पास यहाँ आ जाएगा। बस हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है इधर, जो इधर वाले HC को कंप्लीट करेगा, इधर वाला सर्कल इधर वाले C को कंप्लीट करेगा। और हाइड्रोजन्स के सर्कल तो सिंपली इस तरह से लग ही जाते हैं, 2-2 जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आने चाहिए। तो ऐसे ट्रिक से भी आप बहुत सिंपल वे से इसको सॉल्व कर सकते हो, और साफ साफ पिक्चर आपकी इस तरह से ही बननी चाहिए। मैंने सिर्फ डिनोट करने के लिए ऐसे बनानी है, आपने कोशिश करनी है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके इस तरह से आए, ठीक है, स्ट्रक्चर जो अच्छा बनता है। नेक्स्ट हम करेंगे इथीन का स्ट्रक्चर। इथीन के लिए हम क्या करेंगे, सी हमें पता है, अगर मैं ट्रिक के साथ दिखाऊं तो पहले इसका अगर बनाए स्ट्रक्चर, तो इथीन में एक्चुअल में डबल बॉन्ड आता है, सी डबल बॉन्ड सी, और एक एच हम यहाँ लगा देंगे, एक एच यहाँ लगा देंगे, क्योंकि इसमें 4 एच होते हैं टोटल, तो 2 एच इधर वाले सी के साथ लग जाते हैं और 2 एच उधर वाले सी के साथ लग जाते हैं। अब C2H6 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सॉरी C2H4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि साइड में हमने जो अटैच करनी है वो हमारे पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन्स हैं, दोनों सी के साथ डोनेट करने के लिए सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो साथ वाली कार्बन से लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि इधर वाले जो H है और इधर वाला H है, इन्होंने तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ही देना है। 2 इलेक्ट्रॉन इस सी को दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले सी को दे रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करें, इसको समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा लिया, एक कंसेप्ट ध्यान से समझना है, ठीक है, ड्राइंग नहीं देखनी है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। मान लो कि ये 2 लोग हैं, 2 पर्सन्स हैं, इनको 400 रुपए की जरूरत है, 400 रुपए की जरूरत है इसको है, 400 रुपए की जरूरत इसको है। इनको डोनेट करने के लिए 2 लोग आते हैं, एक कहता है कि मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, ये भी कहता है कि मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, ठीक है। 200 की जरूरत, अभी 200 पूरा हुआ है, 200 रहता है। इधर सेम इसको जो है, एक पर्सन कह रहा है कि मैं 100 दे रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं 100 दे रहा हूँ, मतलब इसकी भी 200 की डिमांड पूरी हुई है, 200 भी रहता है, ठीक है, क्लियर। 200 ये पर्सन इससे ले रहा है, 200 ये पर्सन इससे ले रहा है, इनकी 200 की डिमांड पूरी हो रही है, लेकिन 200 अभी भी रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि हम ऐसा करते हैं ना, आपस में 200 रुपए एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। जो 200 रुपए की डिमांड है उसको हम शेयर कर लेते हैं। अब 200 रुपए की शेयरिंग ये किस तरह से करेंगे, ये क्या करेंगे, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, ठीक है। 200 रुपए की जो डिमांड रहती है उसको पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, इसके पास इससे 200 लेगा, ठीक है, और ये भी इसको 200 दे रहा है, लेकिन ध्यान से समझना है, लेकिन वो जो 200 रुपए की जो मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग मतलब उसके बाद जो चीज बनेगी वो उन पे इस दोनों का हक होएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग जो होती है वहां से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे, और
इधर भी इसके खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, ठीक है। इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से आपस में शेयरिंग के बाद ये बनता है। अब देखो ये वाले कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इधर वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो जरूरत थी वो पूरी हो गई है, ठीक है। तो इसका ये बॉन्ड बन गया और ये हाइड्रोजन में हमने सर्कल लगा देने हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को, इस तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल लगा देने हैं और ये क्या बन गया है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन का। अब ट्रिक के साथ इसको कैसे बनाएंगे, ट्रिक के साथ आपको सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इथीन में एक्चुअली डबल बॉन्ड होता है, ये पता होना चाहिए। बस हमने अब क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए इधर, ये एक एच यहाँ लगा दिया, एक एच यहाँ लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए मैंने सभी तरफ ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इधर वाले बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर वाले बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन, सेंटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स। बस अब इसके बाद सर्कल लगा देंगे, इधर वाले सी को भी सर्कल लगा दिया, इधर वालों को भी सर्कल लगा दिया और एच को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये एच के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के सर्कल लगा दिए और इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब बचता है इथाइन का स्ट्रक्चर। जो इथाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो किस तरह से लिखेंगे, C, अच्छा हमें पता है कि C के 2 C हैं और 2 ही H हैं तो ऑब्वियस है एक H इसका है और एक H इसका है। अब ऑटोमेटिकली इस H ने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, इस C के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए, ये इस C के हैं। C के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमें पता है, जो टोटल जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब C का जो एक्चुअल जो डॉट स्ट्रक्चर है इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला, एक एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया शेयर, ठीक है। तो बाकी कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, बाकी तीनों बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे सेंटर में। ये कुछ इसी तरह से है कि अब इसको जो है सिर्फ 100 रुपये देने वाला मिल रहा है, इधर इसको भी 100 रुपया देने वाला, इसको भी 100 रुपया देने वाला, तो 300 की जरूरत कहाँ से पूरेंगे करेंगे, 300 ये साथ वाले से ले लेगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर वाले सी के हैं और इधर वाले सी के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर्कल लगाएंगे, बहुत ध्यान से सर्कल लगाएंगे, पहले एक सी के आसपास लगाएंगे, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सिमिलरली दूसरी सी के लगाएंगे, दूसरी सी के अंदर सी नहीं लेके आना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन्स कवर किए हैं, ठीक है। आप चाहो तो इरेज करके इसको थोड़ा दूर कर सकते हो इस तरह से। इस सी के अंदर 6 और 2 इलेक्ट्रॉन और इस सी के अंदर भी 6 और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जितने सी इसके हैं उतने ही सी इसके हैं, ठीक है। अब बचते हैं एच के, तो एच को हम इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कवर कर देंगे और इसको भी इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कवर कर देंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, इथाइन का डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रिक के साथ अगर इसको करना है तो इसका मेथड ये है कि C ट्रिपल बॉन्ड C लिख के, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको सिंपली आपने पहले ये स्ट्रक्चर बनाना है, उसका इरेज कर दो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इरेज करो, बॉन्ड को इरेज करो, इलेक्ट्रॉन्स लगा लो, 2-2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के, यहां से मैं 3 बॉन्ड इरेज कर रही हूँ तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन्स कितने लगाऊंगी, 6। आपने ध्यान रखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरह से नहीं लगा देने हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। 2-2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2, अगर आप यहां से इस बॉन्ड को इरेज कर रहे हो, इधर वाले बॉन्ड को इरेज करो तो आप देखो ना इसके एंड तो 2 ही है ना, ठीक है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, आपने इस बात का ध्यान रखना है। और फिर वैसे ही स्ट्रक्चर, इधर से सर्कल, इधर सर्कल, ये एच का सर्कल और हमारा डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर। कुछ मॉलिक्यूल्स के डॉट स्ट्रक्चर भी रहते हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।